शाम को आपने तस्वीरें देखी, न्यूज 24 ने भी दिखाई। साबिर अली जेडीयू में थे पहले, लगातार नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को न जाने क्या क्या कहते थे। न्यूज 24 पर भी लगातार कोसते रहे बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब कैसे वो मोदी वंदना कर रहे हैं आज बीजेपी में शामिल होने के बाद, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, मैं बीजेपी ज्वाइन किया और आज से बीजेपी का मुरैठा बांधकर पूरे देश में अक़लियतों के बीच जाऊंगा और जो सच बात है बताने का काम करूंगा। 68 साल में जिस तरह ये धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कांग्रेस और छोटी पार्टियां जो अपनी दुकान खोल रखी है, वो लोगों की दुकान बंद करने का काम करूंगा। बिल्कुल, मैं जिस वक्त दूर था मैंने करीब से आके देखा और मैं उनके साथ और उनके लिए मेरी जितनी ताकत है वो लगा के प्रचार करूंगा मैं। लेकिन अब बीजेपी की बुनियाद इसी बेस पर खड़ी हुई, जो उसकी घर तामीर हुई है, वो ऐसे लोग एक एक करके वो निकालती है। और इस बार नरेंद्र मोदी को पेश करने का और सामने लाने का और कैंडिडेट बनाने का, प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद। ऐसे बात करो कि ये देश दो भागों में बढ़ जाए। लेकिन ये देश के लोग एक साल से नहीं, हजारों साल से एक साथ एक ही घर में पैदा होते हैं, अगल बगल में पड़ोसी रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, चाहे वो किसी धर्म के, बहुधर्मीय के लोग हैं, यहाँ बंटने वाले नहीं हुए। और ऐसे लोगों को इकतदार देश उनको इस बार उनके जगह पे जहां से आए वहीं पहुंचा देगी। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की हवा जितना खड़ा कर लिया जाए, इस देश में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है और ऐसे लोग इस देश पे सत्ता नहीं कर सकते। तो आपने दो बयान सुन लिए साबिर अली के, आज नरेंद्र मोदी की वंदना करते हुए और कुछ ही दिन पहले का बयान जिसमें न जाने क्या क्या बोल रहे थे मोदी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। अब आप यह भी समझ गए होंगे कि बीजेपी के अंदर एक घमासान क्यों मचा है, ये खुली बगावत क्यों देखने को मिल रही है। इतने वरिष्ठ नेता और मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी खुलेआम विरोध क्यों जता रहे हैं पार्टी के इस फैसले के खिलाफ। चलिए, इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी के अंदर यह बगावत और बड़ा रूप हासिल कर सकती है, या फिर इससे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ रमन कुमार जुड़ेंगे, पटना से हमारे साथ सौरभ होंगे और मुंबई से संकेत, उनके पास चलेंगे। लेकिन पहले इस बीच खबर यह आ रही है कि साबिर अली की सदस्यता पर पुनर्विचार बीजेपी के अंदर शुरू हो चुका है। जी हां, जैसे ही घमासान शुरू हुआ, बगावत शुरू हुई बीजेपी के अंदर, अब एक ये सोच पैदा होने लगी है कि क्या वाकई साबिर अली को शामिल करके पार्टी ने सही किया या फिर गलत किया। इसीलिए जिस तरह प्रमोद मुतल्लिक को कर्नाटक में श्रीराम सेना के नेता को पार्टी में शामिल करने के 5 घंटे के भीतर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, क्या एक बार फिर से साबिर अली के लिए ऐसा ही किया जाए? रमन के पास चलते हैं। रमन बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। रमन, क्या वाकई मुख्तार अब्बास नकवी, रामेश्वर चौरसिया, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं फैसला गलत है, जल्दी से जल्दी इनको बाहर किया जाना चाहिए साबिर अली को? क्या बीजेपी के अंदर पुनर्विचार शुरू हो गया? रमन, देखिए, बिल्कुल पुनर्विचार शुरू हो गया। मानक, मैं आपको साबिर अली का जो बयान अभी आपने दिखाया आम दर्शकों को, कि उन्होंने कहा कि वो उनकी जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार साबिर अली की ताकत क्या है। साबिर अली को जेडीयू कैंडिडेट जब माफ करिएगा एलजेपी कैंडिडेट जब बनाया गया था राज्यसभा का, उससे पहले कोई साबिर अली का नाम जानता नहीं था। बिहार के भी कोई नेता, चाहे वो एलजेपी के हो, जेडीयू को हो, कांग्रेस को हो, आरजेडी को हो, साबिर अली का नाम कोई नहीं जानता था। लेकिन जब एलजेपी ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद सब लोगों ने जाना कि साबिर अली की क्या शख्सियत है, साबिर अली का क्या इतिहास रहा है। अचानक एलजेपी छोड़कर उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया और जेडीयू से राज्यसभा सांसद बने। जब जेडीयू से दोबारा राज्यसभा नहीं बनाया गया, शिवहर में 7 दिन प्रचार करने के बाद अचानक उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोला। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो व्यक्ति किसी पार्टी या किसी शख्स के साथ नहीं रह सकता है, 6 साल के अंदर उन्होंने 2 पार्टियां चेंज की, तीसरी पार्टी बीजेपी है। तो बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी हों या जो दूसरे नेता हैं जो लगातार लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया है पार्टी के अंदर, वो उनको पता है कि साबिर अली का इतिहास क्या रहा है। और साबिर अली के नाम पर इतना बड़ा जो पार्टी ये माहौल बना के रखना चाहती है, क्या वो वाकई जायज है ऐसे मौके पर जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है? नहीं, रमन, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी और रामेश्वर चौरसिया के शब्द अगर देखें, बिहार से नेता है रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के, और मुख्तार अब्बास नकवी राष्ट्रीय नेता हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं। उनके शब्दों को अगर आप देखें, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं भटकल का दोस्त, अगर उसे बीजेपी में शामिल किया गया, इसका मतलब कल को दाऊद को भी शामिल कर लेंगे। नाराजगी कितनी गहरी है पार्टी के अंदर साफ जाहिर हो जाता है। रमन, अब जबकि 2 नेता बड़े खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इस बगावत को कुचलने के लिए, इस बगावत को समाप्त करने के लिए, कुचलना शायद गलत शब्द होगा, इसे समाप्त करने के लिए, नाराज नेताओं को मनाने के लिए क्या साबिर अली को बाहर निकाला जाएगा प्रमोद मुतल्लिक की तरह?
बिल्कुल, इस बात के आसार काफी ज्यादा हैं। जिस तरीके से प्रमोद मुतल्लिक के ऊपर जो आरोप लगे थे, उस आरोप को सामने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रमोद मुतल्लिक के ऊपर जो आरोप लगे थे, उनको जब पार्टी में शामिल करने का फैसला हुआ था, क्या पार्टी नेताओं को उनके बारे में अंदाजा नहीं था? क्या मीडिया में सारी बातें आने के बाद ही पार्टी नेता या पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने उस फैसले को वापस लेने की बात की, क्या उनको तभी एहसास हुआ? या साबिर अली के बारे में मुख्तार अब्बास नकवी हों या बीजेपी के जो नेता हों, क्या साबिर अली के बैकग्राउंड के बारे में उनको पता नहीं था? क्या आज जो साबिर अली को भारतीय जनता पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अहम सवाल है रमन, आपके पास लौटता हूं मैं। बहुत अहम सवाल है रमन, आप जो इशारा कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर नेता भी यही सवाल पूछ रहे हैं। आजकल पार्टी में जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो उल जलूल फैसले भी लिए जा रहे हैं, उन फैसलों को आखिर ले कौन रहा है? एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। साबिर अली जो थोड़ी देर पहले मोदी वंदना करते हुए आप सुन रहे थे उन्हें, आखिर और पहले क्या क्या कहते रहे हैं मोदी और बीजेपी के खिलाफ, फिर से सुनिए। गुजरात में सबसे ज्यादा एजुकेशन डिटोरिएट हो गया है, खत्म हो गया है। वहां के लोग अगर अपने आप में अच्छे नहीं होते, समझदार नहीं होते, बिजनेस में अच्छे नहीं निकले होते, बॉम्बे उनकी व्यवसाय नहीं होती, तो गुजरात ध्वस्त हो गया रहता। ये जब एंट्री मारे तो 10.8 था जीडीपी, आज 9.6 है। तो कौन सा काम किया? ये तो कुछ लोगों को लेके और अपने आप को टॉल कर लिया और मनी पूलर है, इसके अलावा कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी ये मानसिकता दर्शाती है। आप सिर्फ बात से अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते, उसके लिए आपकी मानसिकता बदलनी होगी, और मानसिकता नरेंद्र मोदी का वैसा हो नहीं सकता। उस कैलेबर का आदमी नहीं है। मैं नहीं जानता हूं, मैं समझता हूं कि ये गुजरात एक ऐसी जगह थी जहां बीजेपी की अपनी वजूद थी, और उस तख्त पर, उस महल में प्रवेश करके अपने आप को, चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपति के लोगों को पकड़ के आज अपने आप को नरेंद्र मोदी से पहले इंडिया शाइनिंग किया, आज नरेंद्र मोदी शाइनिंग चल रही है, और ये भी ध्वस्त हो जाएगी। वाकई यकीन नहीं होता। ये साबिर अली साहब कुछ दिनों पहले तक नरेंद्र मोदी को नालायक कह रहे थे। आपने भी सुना, आपने भी देखा। कह रहे हैं गुजरात में जो कुछ हुआ, बीजेपी की मौजूदगी वहां पहले से थी, विकास वहां पहले से हो रहा था, नरेंद्र मोदी को उसमें कोई श्रेय, कोई क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। पटना चलते हैं। सौरभ, साबिर अली को बीजेपी में शामिल करने का ये फैसला जो है, आखिर ये किस लेवल पर यह फैसला हुआ है? सौरभ, आपको एक सेकंड रोक रहा हूं। सौरभ एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, फिर से आपके पास लौटता हूं थोड़ी सी देर में। प्रेम शुक्ला शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, दोपहर का सामना के एडिटर है। प्रेम शुक्ला जी, स्वागत है आपका। प्रेम शुक्ला जी, सामना में सबसे पहले साबिर अली के बारे में खबर छपी है, ऐसा जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं। साबिर अली के बारे में क्या क्या बीजेपी में जो बगावत हो रही है, आप उसे समझ पा रहे हैं? देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और जब सारे लोग मुस्लिम जमात के लिए भारतीय जनता पार्टी अस्पृश्य थी, तभी राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करते हुए उनके साथ रहे। और साबिर अली का स्वागत होता है पार्टी में। जो अभी गांधी मैदान में आयोजित जब नरेंद्र मोदी जी की रैली के दौरान बम विस्फोट हुए, कहा कि हिंदू आतंकवादियों ने किए होंगे, ऐसे व्यक्ति को दल में ले आना। हमारे यहाँ समाचार प्रकाशित हुआ, और ये जदयू के सूत्रों ने, विलास पासवान जी की पार्टी में थे, लोक जनशक्ति पार्टी में, वहां भी इस तरह की बातें उठी थी, और वो सब उनके पूरी पृष्ठभूमि जो है वो संदिग्ध किस्म की और आपराधिक किस्म की है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेने से मुख्तार अब्बास नकवी दुखी होते हैं, तो इसका अर्थ तो ये निश्चित है कि हमको दल में बारात के साथ चोर नहीं लग जाए, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। अच्छा, आप इसे कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? साबिर अली को बीजेपी ने जो शामिल किया, ऐसे नेता को जो लगातार विवादित बयान दे रहा था, विवादित छोड़िए, बीजेपी को पानी पी कर कोस रहा था, मोदी को नालायक और न जाने क्या क्या कह रहा था, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जितने अनुषांगिक इकाइयां हैं, और शिवसेना जैसे सहयोगी दल, हर किसी के बारे में हिंदू आतंकवाद बताइए ना। पटना की गांधी मैदान की रैली को जो व्यक्ति सांप्रदायिकता फैलाने का ये उन्माद का उत्कर्ष होगा ना, कि वो कह रहे हैं कि उसमें जो हिंदू आतंकवादियों के हाथ होंगे, ऐसे व्यक्ति का क्या इस बात पर सुनिश्चित किया गया कि वो भविष्य में इस तरह के मत नहीं व्यक्त करेगा, या उन मतों के लिए पछतावा है क्या, इत्यादि। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कार्यकर्ता प्रेम शुक्ला जी, खबर आ रही है, कंफ्यूज होगा। प्रेम शुक्ला जी, खबर ये आ रही है कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बीजेपी के इस फैसले से नाराज है, और पुनर्विचार किया जा रहा है साबिर अली की सदस्यता पर, जो कि उन्हें बीजेपी की दी गई है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपको लग रहा है, निकाल देते हैं, आपको लग रहा है प्रेम शुक्ला जी निकाल देते हैं, उन्होंने, ठीक है, आपको कुछ आरोप है, तो आप साबिर अली कैसे ले रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड लाइन पे रहेगा। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है त्यागी जी आपका। केसी त्यागी जी, ऐसा लग रहा है
कि हर तरफ से अब बीजेपी के अंदर आवाजें उठने लगी हैं कि साबिर अली को पार्टी से बाहर किया जाए। आप इस बगावत को कैसे देख रहे हैं त्यागी जी? देखिए, मैं हमारे पुरानी साथी पार्टी रही है, उसका सामना मुखपत्र है, उसका संपादकीय मुझे पढ़ने को मिला है। मैं पहले से पढ़ता रहता हूँ। कई चीजों पे हमारा डिसएग्रीमेंट रहता है और कई चीजों पे एग्रीमेंट रहता है। उन्होंने जो जानकारियां दी है वो वाकई में चौंकाने वाली है और इसमें कोई छिपाने वाली बात भी नहीं है कि वो आरएसएस पर, वो श्री नरेंद्र मोदी पर बहुत तीखी टिप्पणियां राज्यसभा में करते रहे हैं, हमारे मंचों से करते रहे हैं। फिर उनका जो अचानक मोदी प्रेम था वो हमारी संवेदनीय है। एक तरफ भाजपा श्री जसवंत सिंह जी को, श्री मुरली जोशी जैसे लोगों को अपमानित कर रही है और दूसरी तरफ श्री साबिर अली जैसे लोगों को पार्टी में लेकर के क्या संदेश देना चाहती है। मुझको श्री डीपी यादव का किस्सा याद है, जब श्री गाजियाबाद के हमारे साथी डीपी यादव जी जब बीजेपी में लिए गए तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे। आपके मीडिया के साथियों ने इतना हल्ला मचाया कि उनको अगले दिन ही पार्टी से बाहर करा दिया। तो इन पर भी उसी तरह के आरोप लगे हुए हैं। ऐसा बीजेपी ने क्यों किया है, आप समझ पा रहे हैं त्यागी जी? बीजेपी ने साबिर अली को इतना विवाद खड़ा होने का डर तो उन्हें रहा होगा, फिर भी क्यों पार्टी में लिया? सिर्फ नीतीश कुमार को अपमानित कराने, नीतीश कुमार को बुरी भली बात कहलवाने, नीतीश कुमार जी का खर्चा कैसे चलता है ये खबर को अचानक इल्म हुआ है। सिर्फ नीतीश कुमार के निंदा अभियान के लिए श्री साबिर अली को लिया है। भाजपा का बच्चा जानता है। श्री गिरिराज सिंह जी जो वहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता है वो कह चुके हैं कि इसके डी कंपनी से रिश्ते हैं। शिवसेना के साथ ही कह रहे हैं, रामेश्वर चौरसिया जी कह रहे हैं। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या आवश्यकता थी कि इतनी जल्दबाजी में उनको दिलवाया, उनको पार्टी में? बिल्कुल यही सवाल त्यागी जी, बिल्कुल यही सवाल बीजेपी के अंदर से भी नेता पूछ